ईरान ने 11 अमेरिकी बेसों पर अटैक कर दिया है। F-15 फाइटर जेट ध्वस्त कर दिए हैं। ईरान अमेरिकी ठिकानों पर बुरी तरह टूट पड़ा है। एक के बाद एक बेसिस पर चुन चुन कर हमला किया जा रहा है। ईरान ने अपनी सबसे बेस्ट मिसाइलों को निकाल लिया है। सिज्जल मिसाइल, फतेह मिसाइल समेत तमाम मिसाइलें दागी जा रही हैं और खबरें बहुत सी सामने आ रही हैं कि अमेरिका को बहुत नुकसान हुआ है। प्रेस टीवी के हवाले से लिखा है, IRGC ने जॉर्डन में अमेरिकी सैनिक अड्डे पर हमला किया, जिसमें मिसाइल डिफेंस रडार सिस्टम और F-15 प्लेन नष्ट हो गए हैं। यानी कि जॉर्डन में जो मौजूद अमेरिका का सैनिक अड्डा है, यहां पर ईरान हमला करता है। हमले में मिसाइल डिफेंस रडार सिस्टम ध्वस्त हो जाते हैं। इसके साथ में F-15 फाइटर जेट जो अमेरिका का है, जो सबसे तेज फाइटर जेट माना जाता है, ये भी नष्ट हो गया है। ये ईरान का दावा है। ईरान की तरफ से दावे किए जा रहे हैं, उनके जो न्यूज चैनल्स हैं उनकी तरफ से दावे किए गए हैं। तस्नीम के हवाले से अगली खबर में लिखा है, ईरानी सेना ने पिछले 24 घंटों में अमेरिका के 11 ठिकानों पर हमला किया है। ईरानी सेना ने पिछले 24 घंटों में मिसाइल और ड्रोन हमलों के जरिए बहरीन में 4, कुवैत में 5 और जॉर्डन में 2 अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया है। इन 3 जगहों पर ईरान लगातार हमले कर रहा है, कुवैत, बहरीन और जॉर्डन। यहां पर बीते 10 दिन से, जब से अमेरिका ने यह जंग वापस से शुरू की है, तब से ईरान ताबड़तोड़ कार्रवाइयां कर रहा है, एक के बाद एक हमले कर रहा है। हमलों की तस्वीरें हम आपको पहले भी दिखा चुके हैं कि किस तरीके से जॉर्डन में, जहां पर सैनिक के अड्डे हैं, जहां पर उनका घर है, जहां पर वो रहते हैं, उस जगह पर ईरान ने मिसाइलें दागी थी, जिसमें 2 सैनिक मारे गए थे और 20 से 30 के आसपास सैनिक घायल बताए जा रहे थे। इसके अलावा कुवैत में जो अमेरिकी सैनिक अड्डा है, यहाँ पर अमेरिका के जो रडार सिस्टम है, जो कम्युनिकेशन सेंटर्स है, इसके अलावा जो डिफेंस सिस्टम है, यहाँ पर इतनी भयानक हमले किए गए हैं ईरान की तरफ से कि ये पूरी तरह से ध्वस्त हो गए हैं। और बहरीन में भी, बहरीन में करीब 4 अमेरिकी ठिकानों पर जो हमले हैं वो किए गए हैं। इसमें अमेरिका की जो नेवी 5th फ्लीट है वो भी शामिल है। 5th फ्लीट पर भी लगातार हमले ईरान की तरफ से किए गए हैं, यहाँ पर दागे गए हैं। इसके साथ में बताया जा रहा है कि अब तक 24 घंटों के अंदर कुल 11 ठिकानों पर ईरान ने भयानक हमले किए हैं। प्रेस टीवी के हवाले से लिखा है, कल अमेरिका द्वारा निर्माणाधीन सुविधाओं और आम नागरिकों वाले इलाकों पर किए गए हमलों के जवाब में IRGC ने कहा है कि उसने बहरीन में अमेरिकी कंपनी अमेज़न के सेंट्रल डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर पर कई क्रूज मिसाइलें दागे हैं, जिससे भारी नुकसान हुआ है। यानी कि यहाँ पर उन जगहों पर हमला किया गया है जहाँ पर अमेरिका के लिए जो सुविधाएं हैं, जहाँ पर अमेरिकी नागरिकों को सुविधाएं मिलती हैं, उन इलाकों पर अब हमले शुरू कर दिए गए हैं। दरअसल ईरान इस जंग का दायरा अब लगातार बढ़ा रहा है। ईरान की तरफ से जो हमले किए जा रहे हैं वो इस तरीके से किए जा रहे हैं कि अमेरिका को कहीं से भी छोड़ा ना जाए और अमेरिका के एक एक ठिकाने को ध्वस्त किया जाए, उसे नेस्तनाबूद किया जाए। ईरान ने अब ये सोच लिया है कि अमेरिका जहां से हमले कर रहा है उस जगह को खत्म करना बहुत जरूरी है। इस वजह से ही कुवैत, बहरीन और जॉर्डन पर मिसाइलें दागी जा रही हैं। दरअसल अमेरिका जो अपनी सेना को बढ़ा रहा है, अपने जो साजो सामान को बढ़ा रहा है, ईरान पर अटैक करने के लिए जो प्लानिंग कर रहा है, वो प्लानिंग खास करके जॉर्डन के जरिए की जा रही है। जॉर्डन में जो अमेरिका के बेसिस हैं, वहां पर अमेरिका अपने जहाजों को तैनात कर रहा है, वहां पर अपने सामान को लाकर रख रहा है, क्योंकि जॉर्डन कुछ हद तक सेफ प्लेस अमेरिका को लगता था। इस वजह से लगता था क्योंकि जॉर्डन इजराइल के पास में है और जॉर्डन पर ईरान ने बहुत कम हमले किए हैं। शुरुआत में जब हमले किए थे तब किए थे। इसी वजह से अब अमेरिका को यह समझ में आ गया था, बीते कुछ वक्त से जब हमले हो रहे थे तब अमेरिका को यह समझ में आ गया था कि ईरान के आसपास के जो इलाके हैं, जैसे कुवैत है, बहरीन है, कतर है, UAE है, इन सब जगहों पर हम अपने साजो सामान रखेंगे, फाइटर जेट्स ला के रखेंगे, रिफ्यूलिंग टैंक रखेंगे, इसका पता ईरान को तो चल जाएगा और फिर ईरान यहाँ पर हमले शुरू कर देंगे। लेकिन इजराइल पर ईरान हमले नहीं कर रहा है। इस वजह से नहीं कर रहा है क्योंकि इजराइल से सीधी जंग तब होगी जब जॉर्डन में अमेरिका के बेसिस को ध्वस्त किया जाएगा। क्योंकि पहले क्या होता था कि जब ईरान इजराइल पर हमले करता था, जॉर्डन बीच में पड़ता है, तो जॉर्डन में मौजूद जो अमेरिकी बेसिस है, वहां से ईरान की मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने की कोशिश की जाती है और फिर इजराइल में इस वजह से कम मिसाइलें गिर पाती थी। ईरान इसी वजह से भारी भारी खेप भेजता था ताकि कुछ मिसाइलें तो वहां पर जाए ही, चाहे कितनी भी इंटरसेप्ट करने की कोशिश करो, और तबाही तब भी हमें देखने को मिलती थी। अब ईरान को समझ में आ गया है कि स्ट्रैटेजी किस तरीके से चलनी है, किस तरीके से अमेरिका को कमजोर करना है। तो वो पहले उन बेसिस को कमजोर कर रहा है जहां से अमेरिका मजबूत होने की कोशिश कर रहा है, उन पर तबाही करके ईरान अपनी आगे की जो कार्रवाई है वो करेगा। क्योंकि ईरान को इतना समझ में आ चुका है कि अगर अमेरिका अभी जंग लड़ रहा है और इजराइल लड़ना चाहता जरूर है, तो इजराइल किसी भी वक्त हमले कर सकता है। इस वजह से इजराइल पर अगर हमले करने हैं, जवाबी कार्रवाई करनी है, तो उसके लिए पहले अमेरिका को कमजोर करना पड़ेगा। इस वजह से अमेरिका के उन बेसिस पर ईरान खासकर अटैक कर रहा है जहां पर जो साजो सामान है वो इकट्ठा किया जा रहा है, या फिर जहां पर अमेरिका की जो सेना है वो मौजूद है।
इसके साथ में ही ईरान की तरफ से और कहां-कहां हमले किए गए हैं उसकी भी खबरें सामने आ रही हैं। लिखा गया है तस्नीम के हवाले से कि जॉर्डन में अमेरिकी बेस पर ईरानी मिसाइल हमलों के बाद भारी नुकसान हुआ है। ईरान के जवाबी मिसाइल हमलों के बाद जॉर्डन के अल रुकबान बेस में अमेरिका से जुड़े हुए एक सैन्य ठिकाने पर बड़े पैमाने पर तबाही की तस्वीरें सामने आई हैं। इसके साथ में ही तस्नीम के हवाले से लिखा है कि यमन की नौसैनिक नाकेबंदी से सऊदी अरब का तेल एक्सपोर्ट रुक गया है। यमन की नौसैनिक नाकेबंदी सऊदी अरब के रोजाना 70 लाख बैरल तेल के निर्यात को रोक देगी, ये बात बताई गई है। दरअसल अब इस पूरी जंग के बीच में जहां ईरान अमेरिका के बीच में हमले चल रहे हैं, मिडिल ईस्ट के देशों पर ईरान हमले कर रहा है, इन सब के बीच में सऊदी अरब और यमन का भी एक मसला चल रहा है। जो रीजनल वॉर्स हैं वो शुरू हो गए। ईरान ने इसकी चेतावनी दी थी कि अब धीरे धीरे रीजनल वॉर्स शुरू हो जाएंगी और वही होती हुई दिखाई भी दे रही हैं। सऊदी अरब को अभी तक फर्क इस वजह से नहीं पड़ रहा था ईरान की इस जंग से, क्योंकि होर्मुज के इलाका सऊदी अरब के लिए भी बंद है, लेकिन सऊदी अरब के पास दो समुद्र हैं। एक तो होर्मुज के आसपास वाला जो पर्शियन गल्फ लगता है, दूसरा लाल सागर। लाल सागर के जरिए वो यूरोप तक पहुंच सकता है, आराम से जा सकता है। इस वजह से वो अपना व्यापार वहां से कर ले रहा था, क्योंकि उनके पास दो पाइपलाइन ऐसे हैं जो डायरेक्ट उस छोर तक जाती हैं। अब यहां पर जब लाल सागर बंद करने की बात हूथियों ने की, हूथियों ने कहा है कि वो लाल सागर सऊदी अरब के जहाजों के लिए बंद कर देगा, और अगर ऐसा हो गया, अगर सऊदी अरब के जहाज यहां से नहीं निकल पाए तो ये सबसे बड़ी दिक्कत होगी सऊदी अरब के लिए, क्योंकि यहाँ से करीब 70 लाख के आसपास का उनका जो तेल है वो एक्सपोर्ट होता है। जाहिर सी बात है कि ये तेल, ये जो देश हैं, ये तेल बेचकर ही अपना पैसा कमाते हैं। अब सऊदी अरब को होर्मुज स्ट्रेट के बंद होने से बहुत दिक्कतें थी नहीं, लेकिन लाल सागर अगर बंद हुआ तो सऊदी अरब के लिए काफ़ी मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। और इसी वजह से ये बताया जा रहा है कि मौजूदा वक्त में जो स्थिति है वो ऐसी बनी हुई है कि अब सऊदी अरब के लिए भी मुश्किलें हैं। इसके साथ में मिडिल ईस्ट के बाकी देशों पर भी ईरान ने ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ की है और अमेरिका के F-15 से लेकर तमाम जेट्स पर हमले किए हैं। इसके साथ में अमेरिकी के बेसिस में 11 बेसों पर एक साथ 24 घंटे के अंदर अटैक किया है। फिलहाल के मेरे यानी महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा न्यूज़ से।